हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज मैं आप सबको एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं, जिनका सिलेक्शन इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट हुआ है। उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर साल पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से जिनका सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में होता है, उन लोगों को ऑप्शन फॉर्म दिया जाता है सर्कल के लिए। सर्कल यानी कि आप बोल सकते हैं कि भाई स्टेट, लगभग आप स्टेट भी बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर टोटल सबका सब स्टेट के लिए तो नहीं दिया जाता, लेकिन 23rd सर्कल ऑल ओवर इंडिया में है, तो इस हिसाब से आपको जो है सर्कल प्रेफरेंस मांगा जाता है। और इस साल भी सेम चीज़ हुआ है, इस साल भी जो है आपको सर्कल प्रेफरेंस पूछा गया है। अब डेट यहाँ पे देख सकते हैं, कल की डेट में जो है ये अपलोड किया गया है नोटिस। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट में गौर करेंगे तो देखिए, सीकिंग प्रेफरेंस ऑफ पोस्टल सर्कल फ्रॉम कैंडिडेट रिकमेंडेड बाई एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ सीएचएसएल 2018 फॉर अपॉइंटमेंट एज पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, यानी कि सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको जो है ऑप्शन दिया जा रहा है सर्कल के लिए। अब अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कहा गया है, देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी फाउंड इन द लिस्ट टू द नोटिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाई ईमेल टू, आपका ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर कुछ भी मिसमैच लगता है, मान लीजिए लिस्ट में आपका नाम गलत हुआ है, आपका रैंक गलत हुआ है, रोल नंबर गलत है, तो जरूर जो है इस ईमेल आईडी पे आप जो है उनको इन्फॉर्म कर दिए, ताकि वो जो है आप लोग का जो करेक्शन करना चाहिए वो करेक्शन आपको करके दे देंगे। नेक्स्ट एक नोटिस जरूर निकल के आएगा, तो कहा गया है। और मान लीजिए अगर कोई भी आपका मिसमैच नहीं है तो यहाँ पर कहा गया है, देखिए, ऑप्शन शैल बी सेंट इन द सेम ईमेल आईडी, यानी कि इसी ईमेल आईडी पे सेंड करना है। अब देखिए ऑप्शन क्या होता है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। बहुत सारे क्वेरीज आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का ईमेल आईडी याद नहीं है कि कौन सा मैंने डाला था, उसी ईमेल आईडी से करना पड़ेगा, दूसरे से करने से चलेगा। मोबाइल नंबर किसी को याद नहीं है, तो सब कुछ का यहाँ पे डिटेल्स में बताया जाएगा। और कैसे आपका जो एलोकेशन है कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए, उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड ऑन द वन ऑफ द 23 पोस्टल सर्कल, यानी कि 23 जो पोस्टल सर्कल है उनमें से एक ही जगह पे, एक ही सर्कल में आपको जो है एलोकेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 ऑप्शन बाद में ही मिलेगा, आपको ध्यान से जो है सर्कल फिल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका पूरा सब कुछ डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। आपका फ्यूचर भी मान लीजिए काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि भाई ट्रांसफ़र वगैरह अब जो है उतना आसान नहीं होता है कि आपको जल्दी मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको मान के चलिए 5 साल आपको बिताना पड़ेगा जहाँ पर भी आप रहेंगे। वैसे 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको लगभग 5 साल आप मान के चलिए। तो ये सब जो है आपको इसीलिए ध्यान से फिल करना पड़ेगा, आपको एक ही जो है सर्कल में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी ने यूपी को फर्स्ट डाला है, बिहार का सेकंड डाला है, दिल्ली थर्ड, वेस्ट बंगाल 4 में रखा है। तो मान लीजिए अगर यूपी उनको मिलता है उनके रैंक के हिसाब से, तो यूपी उनको मिलेगा, ये बाकी का ऑप्शन जो है उनके लिए नहीं होगा, एक ही सर्कल मिलेगा। उसके बाद अगर नीचे आएंगे, देखिए नीचे कैसे किया जाएगा वो आपका यहाँ पे कहा गया है। देखिए, ए कैंडिडेट शैल बी एलोकेटेड टू ए पोस्टल सर्कल ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑफ हर हिज मेरिट एंड की रैंक, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो ऑप्शन दिया जा रहा है, एंड वैकेंसी अवेलेबल एट हर हिज टर्न इन द कैटेगरी सी और ही हैज़ बीन सिलेक्टेड। यानी कि देखिए 3 चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा। फर्स्ट देखा जाएगा आपका रैंक कितना है, सेकंड देखा जाएगा आपने ऑप्शन क्या रखा है, थर्ड देखा जाएगा कि उस जगह पे आपके लिए वैकेंसी है या नहीं, यानी कि आपके कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, ये देखा जाएगा। 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए आपका यूपी में जो है एससी के लिए 50 वैकेंसी है। अब यूपी को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले जो एससी कैटेगरी है, मान लीजिए 70 है, तो भाई 50 वैकेंसी यूपी में एससी के लिए है और 70 ने जो है इसको फर्स्ट ऑप्शन में डाला है, तो 70 को तो नहीं मिलेगा ना, मिलेगा कितना, ये 50। अब 50 में से देखा जाएगा उसका रैंक कितना है। जिसका रैंक अच्छा होगा, जैसे मान लीजिए अगर एससी कैटेगरी में किसी का रैंक 1 है तो भाई उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, जो भी चाहेगा उसको वहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड जिसका है तो भाई वहाँ पे सेकंड वाला को मिलेगा। तो ऐसे जो है आपका रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया है नोट करके, एक कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सिलेक्टेड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वेयर अनरिजर्व वैकेंसी इज अवेलेबल एट हिज हर टर्न। यानी कि यहाँ पे कहा गया है, मान लीजिए अब बहुत टाइम देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मान लीजिए ओबीसी एससी या एसटी से, उनके एसटी से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन क्या होता है उनका मार्क्स जो है जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा होता है, तब क्या होता है कि उनको अनरिजर्व सीट एलोकेशन कर दिया जाता है। अब इस बेस में आपको जो है
अनरिजर्व वैकेंसी के ऊपर ही आपको फाइट करना पड़ेगा, यानी कि पोस्टल सर्कल जो है आपको अनरिजर्व का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है यहाँ पे आपका कैटेगरी का फायदा यहाँ पर ले पाएंगे, क्योंकि आपका मेरिट जो है जनरल की बराबर मेरिट है। जनरल का कट ऑफ आपने क्लियर किया है, जनरल का सीट भी आपको एलोकेशन हुआ है, तो भाई जनरल का सीट जहाँ पे है वहीं पर आपका जो है मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ आपको, देखिए मान लीजिए जो है दिल्ली में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि मैं सच में बोल रहा हूँ, दिल्ली में जनरल के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। अब आप जो है ओबीसी से है और आपका सिलेक्शन हुआ है जो है जनरल की कैटेगरी से। अब दिल्ली में अगर जनरल का एक भी वैकेंसी नहीं है तो भाई आप अगर सोचेंगे कि भाई मैं तो ओबीसी से हूँ और मान लीजिए ओबीसी से 2 वैकेंसी है दिल्ली में मान लीजिए, तो आप तो बोलेंगे कि भाई मैं दिल्ली से हूँ और ओबीसी से हूँ और मेरा सिलेक्शन जनरल से हुआ है, तो मुझे भाई दिल्ली चाहिए, तो चलो 2 वैकेंसी ओबीसी में है तो मैं यहाँ पे दिल्ली को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। तो भाई आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सिलेक्शन लिया है जनरल की कैटेगरी से, भले ही आप ओबीसी से क्यों ना हो, और आपका दिल्ली में जनरल के लिए कोई वैकेंसी है नहीं, तो आपको यहाँ पे जो है दिल्ली नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपका जनरल का वैकेंसी होगा उसी स्ट्रीट में आपका होगा। उम्मीद है आपको जो है ये क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर क्या कहना चाहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कि उनको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा। हालांकि ये सब जो है आपका वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस स्टेट में वैकेंसी है या नहीं। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए कहा गया है कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट हिज हर प्रेफरेंस ऑप्शन फॉर्म शैल बी एलोकेटेड पोस्टल सर्कल आफ्टर कंप्लीटिंग द एलोकेशन ऑफ ऑर्डर कैंडिडेट्स हुज प्रेफरेंस हैज़ बीन रिसीव्ड। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपको टाइम पे फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, ऑप्शन फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो जिन्होंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है विद इन टाइम उनका एलोकेशन एलोक कर देंगे, और जिन्होंने नहीं किया है फॉर्म उसको क्या करेंगे, देखिए दिस कैंडिडेट यानी कि जिन्होंने सबमिट नहीं किया है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी एलोकेटेड एगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंसी, यानी कि जो रिमेनिंग वैकेंसी होगा उसके ऊपर जो है ये लोग काम करेंगे, मतलब उसके रिमेनिंग वैकेंसी को इनको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद देखिए इन अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ सर्कल, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे सजाएंगे। जैसे मान लीजिए असम जो है फर्स्ट आएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, और भी आ सकता है, अरुणाचल वगैरह आएगा, आपका आंध्र प्रदेश आएगा, लेकिन आसाम मान लीजिए फर्स्ट आएगा। उसके बाद मान लीजिए बिहार आएगा, उसके बाद मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ आएगा, उसके बाद मान लीजिए दिल्ली आएगा। तो ऐसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है उनको रखा जाएगा। उसके बाद कहा गया है फर्स्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर वेयर वैकेंसी इज अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी, और उनका जो है कैंडिडेट का जो है फर्स्ट कैंडिडेट प्लेस हायर मेरिट, जो फर्स्ट यहाँ पर देखिए जिनका मेरिट जो जिन्होंने नहीं भेजा था उनका, उनमें से जिनका मेरिट अच्छा होगा उनका नाम का अल्फाबेटिक भी देखा जाएगा। तो उस हिसाब से जो है इनको फर्स्ट जिनका रैंक है उनको जो है फर्स्ट वाला अल्फाबेटिक का जो स्टेट आ रहा है वो दिया जाएगा, जैसे आसाम फर्स्ट दिया जाएगा मान लीजिए। उसके बाद जिनका सेकेंड रैंक आ रहा है उनको जो है आपको बिहार दिया जाएगा। ऐसे करके जो है वो लोग करेंगे जो लोग आपका टाइम पे ऑप्शन फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे उनके लिए कहा जा रहा है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पे कहा गया है कि देखिए यहाँ पर कहा गया कि भाई 23 जो है पोस्टल सर्कल के लिए वैकेंसी जो है आपको प्रोवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट कहा गया है, देखिए सिंस द ऑफिशियल कम्युनिकेशन हैज़ नॉट बीन रिसीव फ्रॉम एसएससी अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट, अभी तक देखिए एसएससी की तरफ से आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो डोजर होता है या नॉमिनेशन फाइल जिसको कहा जाता है वो सब जो है अभी तक पोस्टल डिपार्टमेंट के पास नहीं गया है एसएससी की तरफ से। द इंटायर प्रोसीजर विल बी बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट नॉमिनेशन विल बी कन्फर्म्ड बाय एसएससी सून। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई जल्दी एसएससी की तरफ से जो है कंफर्म किया जाएगा। एक्चुअल क्या होता है कि पोस्टल डिपार्टमेंट एसएससी का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से सब कुछ निकाला है कि हाँ कितना स्टूडेंट जो है सिलेक्शन हुआ है, सब कुछ निकाल के जो है उन्होंने डाटा वगैरह बनाया है। इन केस रिजल्ट कैंडिडेट नेचर इज नॉट कन्फर्म बाय एसएससी दे विल हैव नो क्लेम ओवर ज्वाइनिंग एज पोस्टल असिस्टेंट। मान लीजिए कभी कभी देखा जाता है कि भाई कुछ स्टूडेंट का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो जाता है, या किसी का जो मान लीजिए कि सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में इस नोटिस के बेस पे जो है
वो कैंडिडेट क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे ज्वाइनिंग दो, क्योंकि एसएससी की तरफ से अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है। वो सब जो है देखिए पोस्टल डिपार्टमेंट आप लोगों का ज्वाइनिंग में डिले ना हो, इसीलिए जो है काम को फर्स्ट करने के लिए वो ये सब जो है पहले से कर रहे हैं, मतलब ये सब नोटिस वगैरह पहले दे रहे हैं विदाउट आपका कंफर्मेशन एसएससी फ्रॉम द एसएससी। तो एसएससी से कंफर्मेशन से पहले वो जो है आपको ये सब फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट ऐसे निकले जिनका लिस्ट में नाम था लेकिन अभी जो है एसएससी की तरफ से हटा दिया गया है, तो वो जो है बाद में ज्वाइनिंग के लिए क्लेम नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर कहा गया है। देखिए अब यहाँ पे पूरा लाइन में नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पर बस देखिए कहा गया है कि ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है। एंड इंक कॉपी में बी सेंड बाय स्पीड पोस्ट, यानी कि आपका जो है एक कॉपी स्पीड पोस्ट और एक कॉपी ईमेल आईडी पे जो है आपको सेंड करने के लिए कहा गया। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों ही चलेगा। और देखिए कब तक करना है, 6 दिसंबर 2021 से पहले आपको जो है ये भेजना है। अब कौन कौन सी फॉर्म भेजना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे देखिए नीचे अगर आएंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा गया है, तो सब्जेक्ट क्या, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, ईमेल का एक सब्जेक्ट आपको डालना पड़ता है। शुड बी रोल नंबर फॉलोड बाय नेम। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर, मान लीजिए आपका रोल नंबर इतना है एंड नेम इज अमित कुमार, देन सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल शुड बी, देखिए ये वाला रोल नंबर लिखने के बाद आपको स्पेस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, इसे आपको लिखना है अमित कुमार, मतलब रोल नंबर के जस्ट बाद जो है आपको अमित कुमार लिखना है। सब्जेक्ट पे आप यही लिख देना और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे देखिए ऑर्डर ऑफ प्रिफरेंस रिसीव्ड आफ्टर 6 दिसंबर 2021 विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो 6 दिसंबर के बाद भेजेंगे उनका जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से ये लोग जो है चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है टोटल जो है आप लोग देख लीजिए स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है कि भाई कौन सी स्टेट में कितना वैकेंसी है, वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में आप जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आपको करने के लिए कहा गया है। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है जब स्पीड पोस्ट करेंगे, और जब ईमेल करेंगे तो ईमेल जो है ए वाला ईमेल आईडी आप यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज भी आपको वैकेंसी दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा जरूर कि आपके आप जो स्टेट चाह रहे हैं उस स्टेट में आपका लिए वैकेंसी है या नहीं, उस हिसाब से जो है आपको प्रीफरेंस देना है। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग के टाइम पे ये वाला ऑप्शन नहीं था, यानी कि यहाँ पे फ़ोटो जो है नहीं लगाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है आपको फ़ोटो भी यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। और यहाँ पे कहा गया है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि अभी करेंटली जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप दे देना। ऐसा नहीं कि आपको वही चाहिए कि भाई आपने एसएससी के टाइम पर जो फॉर्म फिलअप किया था वही वाला फ़ोटो चाहिए, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। तो बेस्ट होगा कि भाई आप जो है रिसेंट वाला फोटोग्राफ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि एसएससी के आपने जो आपने फ़ोटो दिया था उससे बहुत डिफर हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका दाढ़ी वगैरह तब था, अभी दाढ़ी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने चश्मा यूज़ किया था तब, अब चश्मा यूज़ नहीं कर रहे, तो ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि फ़ोटो में तो चश्मा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर आपको जो है सीरियल नंबर और आपको नेम लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी को यूपी फर्स्ट रखना है, तो देखिए सीरियल नंबर 1 पे उनको जो है यूपी लिखना पड़ेगा, हालांकि पूरा लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे से लिखा हुआ है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जैसे से लिखा हुआ है ना, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए सेकंड किसी का ऑप्शन है दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली लिखेगा। उसके बाद थर्ड पे मान लीजिए बिहार, उसके बाद फोर्थ में मान लीजिए वेस्ट बंगाल, फिफ्थ में मान लीजिए झारखंड, उसके बाद 6 पे मान लीजिए उड़ीसा, ऐसे करके जो है आपको पूरा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो सीरियल नंबर फर्स्ट पे होगा यानी कि वो माना जाएगा कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, यानी कि उसको आप फर्स्ट लेना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर, जैसे मान लीजिए सिग्नेचर मैंने कर दिया, ऐसे करके मैंने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ पे सिग्नेचर के जस्ट बाद आपको डेट डालना है, जैसे आज का डेट है 19/11/21, ऐसे करके आपको डेट डालना है। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे कोशिश कीजिएगा अगर कैपिटल हो तो कैपिटल लेटर यूज़ करने के लिए। उसके बाद आपकी पिताजी, मदर, हस्बैंड जो भी है आपका नाम लिख दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपका फॉर्म फिलअप के टाइम आपने प्रोवाइड किया था, जो आपके क्लास 10 के सर्टिफिकेट में है, तो वो डेट ऑफ बर्थ आप दे दीजिए। रोल नंबर आपका एसएससी का रोल नंबर दे दीजिए। सीएचएसएल रैंक, अब देखिए सीएचएसएल का रैंक जो है आपको एसएससी का जो रिजल्ट आया था उससे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो है नीचे अगर आएंगे तो नीचे इधर भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एसएससी का रैंक, यहाँ पे जो है सीएचएसएल रैंक आपका दिया गया है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। हो सकता है देखिए एसएससी के से जो है यहाँ पे मिसमैच हो सकता है, जैसे कि पहले भी कहा गया है नोटिस में शुरुआत में। तो आप लोग एसएससी का भी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा कंफर्म करने के लिए कि सीएचएसएल का रैंक आपका यहाँ पर सही लिखा है या नहीं। उसके बाद देखिए पीएएसए रैंक एज पर एनेक्सर ऑन, देखिए
यहाँ पे अगर आएंगे एग्जाम राउंड पे आएंगे, देखिए यहाँ पे PA रैंक यहाँ पर रखा गया है। तो इस हिसाब से जितना आपका रैंक है, जैसे मान लीजिए बिनाई का देखिए 1 रैंक है और इसका जो है देखिए CHSL रैंक जो है 11 है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, इसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर नीचे आएंगे देखिए ईमेल आईडी। अब देखिए यहाँ पे सवाल आ रहा है कि ईमेल आईडी मैंने जब SSC में जो प्रोवाइड किया था वही वाला देना है या नहीं। तो देखिए हालांकि आप वही वाला देंगे तो सही होगा। अगर आपके पास वो वाला ईमेल आईडी डीएक्टिव हो चुका है या ईमेल आईडी आपको याद नहीं आ रहा है कौन से दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ईमेल आईडी आप दे दीजिए। लेकिन हाँ, फ़ोन नंबर जो है ज़रूर जो है कोशिश कीजिए कि जिस नंबर से आपने फॉर्म फिलअप किया था वही वाला प्रोवाइड किए। लेकिन यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर दूसरा वाला नंबर आप देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। देखिए अभी वो वाला सिचुएशन नहीं है कि आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अगर मैच नहीं करेगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा। वो सब रिजेक्ट वगैरह का चक्कर आप छोड़ दीजिए। आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको जॉब जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना हो सके आप रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास वो वाला डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपने जो SSC में प्रोवाइड किया था वही चीज़ आपके पास है तो वही वाला दे दीजिए। अगर नहीं है तो आप जो चाहे आप दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि भाई ईमेल आईडी मुझे वही देना है नहीं, तो यहाँ पे जो है कोई भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको यहाँ पर छूट जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट सेंड ए कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ऑफ एलोंग विथ ऑप्शन फॉर्म। तो आपको जो है ऑप्शन फॉर्म के साथ एक जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ देने के लिए कहा गया है। अब आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आप देखिए पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आपका आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ भी देखिए PDF फॉर्मेट में जो है आपको सेंड करने के लिए कहा गया है। तो कौन कौन सी फॉर्म आपको सेंड करना पड़ेगा आप देख लीजिए। देखिए बस ये वाला फॉर्म और आपके साथ एक जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आपको देना पड़ेगा। देखिए दिस फॉर्म ड्यूली फिल इन विथ फोटोग्राफ एंड ID प्रूफ शुड बी स्कैन इन PDF में आपको सेंड करना पड़ेगा फॉर्मेट फॉर सेंडिंग बाय ईमेल ID। तो देखिए ये वाला फॉर्म आपको यानी कि Annexure 4 और आपका एक ID का जो है जेरोक्स कॉपी, ये दोनों चीज़ आपको अटैच करके आपको देना पड़ेगा और कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है बाकी रिमेनिंग ये जो नोटिस है, नोटिस जो है आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका देखिए रिजल्ट वगैरह कब तक आ सकता है, यानी कि इसका एलोकेशन आप अगर पिछले रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे तो लगभग आपका देखिए 2.5 महीने आपका लगभग लग जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 महीने आपका लग जाएगा। उसके बाद 2 से लेकर 2.5 महीने आप मान के चलिए, उम्मीद कीजिए कि जल्दी आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आपका जो सर्कल मिलेगा, सर्कल के जो है वो तरफ से आपको पूछा जाता है कि भाई आपको पोस्टल असिस्टेंट में जाना चाहते हैं या सॉर्टिंग असिस्टेंट में, वो भी आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपका जो है सब कुछ डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा लेट मत कीजिए, जल्दी से जो है इसको फिलअप करके आप लोग सेंड कर दीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह आपको रहता है तो भाई मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि